प्यार, इश्क और धोखा आजकल लगातार सोशल मीडिया पे यही आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं लड़की लोग को क्यों समझ में नहीं आता है और इश्क कर बैठती है लड़के लोगों से। और इश्क करने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, फिर जो है धोखा खाते रहती है, रोड पे भटकते रहती है। इसी तरीके से आज इसी सिलसिले में एक लड़की जो मेरे सामने में खड़ी है, यही और इश्क की है, प्यार की है, उसके बाद धोखा मिला है और आज ये दर दर की ठोकर खा रही है। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये इसके चक्कर में फंस गई और किस लड़का से प्यार की, उसके बाद ये दर दर की ठोकर खा रही है। क्या कैसे जो है आप क्यों प्यार के चक्कर में फंस गए और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, रोड पे दर दर की ठोकर खा रहे हैं? हमको लड़का झांसा दिया कि हम तुमसे शादी करेंगे। इसी झांसे में आकर के हम उसके फेरा में पड़ गए। जब शादी करने का समय आया तो वो बोला कि हमको दहेज चाहिए 10 लाख रुपया। वो नहीं दे पाए तो वो दूसरे लड़की से शादी करने के लिए राजी हो गया। कहाँ से आपको प्रेम हो गया, कहाँ मिला था वो लड़का आपको, कहाँ से दोस्ती शुरू हुई थी आपकी? हमारे दोस्तों द्वारा उससे मिलन हुआ था। मतलब फोन पे हम बात किए, पहले 5 साल तक कंटिन्यू बात किए उससे। फिर 5-6वां साल में वो शारीरिक संबंध बनाया हमसे। वो 6 साल हमसे कंटिन्यू बात करते रह गया और शारीरिक संबंध भी बनाया हमसे। मिलता जुलता रहा, बार बार मिला हमसे, बोला शादी करेंगे तुमसे, तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करेंगे हम, चाहे जो हो जाएगा। उसके बाद जब शादी करने का समय आया तो वो लड़का दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो गया। ये आपको कैसे पता चल गया कि वो लड़का दूसरे से शादी करने के लिए जा रहा है, आपसे शादी नहीं करेगा? क्योंकि वो लड़का खुद फोन करके बोला कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे और उसका माँ हमको और उसका भाई धमकी दिया कि हम दूसरे से शादी करवा रहे हैं अपने बेटा का, तुमको जो करना है सो करो, अगर ज्यादा इधर उधर करेगी तो तुमको खत्म करवा देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी उम्र कम है और क्यों इसके और प्यार के चक्कर में आप लोग फंस के जो है माता पिता का भी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, खुद का जिंदगी आप लोग बर्बाद करते हैं? क्या करेंगे, हमको शादी का झांसा दिया, बोला हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाएंगे। सब किसी को मालूम था, मेरे घर में भी मालूम था, उसके घर में भी मालूम था। मेरे पास शारीरिक संबंध बना रहा था, उसके माँ को, उसके बाप को, सबको पता था, पूरा उसके फैमिली को पता था कि उससे शादी होगा मेरा। इसीलिए हम उसके साथ में रहे रिलेशन में। ऐसा नहीं है कि हम छुपा करके मोहब्बत किए उससे। उसके घर वालों को और मेरे घर वालों को सबको पता था कि हम उससे प्यार करते हैं। आज जब दोनों घर वाले को पता था तो आज फिर शादी से मुकर क्यों रहा है? शादी क्योंकि दहेज नहीं दे पाए, मेरे घर वाले गरीब परिवार से हैं हम लोग, इसीलिए हम दहेज नहीं दे पाए। दहेज की वजह से ऐसा हुआ है। जब शादी करने का समय आया तो बोला कास्ट अलग है, शादी नहीं करेंगे, दहेज नहीं दे रहा है, शादी नहीं करेंगे। कौन कास्ट से वो लोग है? वो कोयरी आता है, कोयरी है जाति का। क्या नाम है लड़का का? राकेश कुमार। पिताजी का नाम क्या है? कन्हैया सिंह। कहाँ घर है उसका? उसका घर दीवानगंज, पूर्णिया दीवानगंज। अच्छा, ये जो आप अभी दर दर की ठोकर खा रही है, आपके गार्जियन जो है इस तरह का आवेदन थाना में दिए हैं क्या? अभी नहीं दिए हैं, बट शाम में हम आवेदन देंगे और एसपी साहब को भी आवेदन देंगे, थाना में भी आवेदन देंगे। उसके बाद हम कानून का सहारा लेंगे। अगर कानून हमको इंसाफ नहीं दिलाएगी तो फिर हम आत्महत्या कर लेंगे। देखिए क्या जमाना आ गया है दोस्तों, ये लड़की नाबालिग से ही प्रेम करने लगती है और प्यार के चक्कर में फंस के आज अपना जिंदगी भी बर्बाद कर रही है। और वो लड़का का देखिए, ये इसको जो है नाबालिग लड़की थी, इसको बहला फुसला के इसके साथ जो है प्यार का संबंध बनाया और उसके बाद लगातार इसका जो है शारीरिक शोषण करने के बाद आज इसको जो छोड़ दिया और ये कहता है कि इतना दहेज लो उसके बाद हम शादी करेंगे। लड़की बोल रही है कि हमको बोला था कि हम तुमसे शादी करेंगे, इसलिए उसके साथ हमने संबंध बनाया था, शारीरिक संबंध से लेके सब कुछ संबंध हम लोगों ने उनके साथ किया है। उसके बावजूद भी वो लड़का इसको रखने के लिए तैयार नहीं। आज दहेज के चक्कर में दूसरे जगह उनका शादी तय हो रहा है, यही बात है क्या? हाँ यही बात है। और उसके बहन का जब शादी लगा था तो मेरे घर से पैसा मांगा था और 2 लाख रुपया मेरा पापा दिए भी थे उसको। यानी कि उसके पिताजी से और आपके पिताजी को भी बातचीत होती थी क्या? उसके पिता से नहीं, उसकी माँ, उसका पिता कभी भी बात नहीं किए, क्योंकि उसकी माँ सब कुछ उसके घर में, उसका गार्जियन सिर्फ उसकी माँ है। उसका पिता को कुछ नहीं बोलने देती है उसकी माँ। उसका घर का गार्जियन सिर्फ उसकी माँ है। तो इतना सारा मैटर जब हो रहा है तो वहाँ के मुखिया सरपंच से जाके आपके पिताजी बातचीत नहीं किए किस तरीके से हमको मेरी बेटी को झांसा देकर बर्बाद करके रख दिया, तो फिर शादी क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मेरा आईडी जो है, पहले जो हम आईडी चलाते उस आईडी को वो लड़का हैक कर लिया और हैक करने के बाद मेरा ओपन फोटो वायरल किया। उस पे ओपन फोटो वायरल किया तो मेरे घर वाले देखे, सबको ही देखा। उसके बाद जाकर के हमको अब घर वाले देखे तो उनको गलत लगेगा ही ना, गलत तरीका से फोटो था तो इसीलिए हमको बोले कि तुम अब इंसाफ वहीं जा करके मांगो, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरा पापा बोले। इसीलिए हम घर से चले आए हैं। अब सिर्फ हमको इंसाफ चाहिए।
ऐसे रोड पे भटकने से इंसाफ मिल जाएगा क्या? कम से कम वहाँ के जाके मुखिया सरपंच से मिलिए, थाना में जाके आवेदन दीजिए, कानूनी रूप से आपको इंसाफ मिलेगा। ऐसे रोड पे भटकने से इंसाफ नहीं मिलेगा ना। हमको बार बार धमकी देता है ना कि और तुम अगर कुछ की तो तुम्हारा फोटो और वायरल करेंगे, जितना भी वीडियो कॉल पे बात किए हैं या तुम फोटो खींच करके हमको व्हाट्सएप की है, सब हम फोटो डालेंगे आईडी पे, 50 आईडी पे खिड़ाएंगे, तुम और मर जाएगा तुम्हारा घर वाला। बोलता है तुम्हारे घर वाला को मार के छोड़ेंगे हम। क्या नाम है वो लड़का का? राकेश कुमार, उसके भाई का नाम है रंजीत कुमार। वो भी बोलता है कि तुम्हारे घर, हमको डायरेक्ट धमकी दिया है कि तुमको खत्म कर देंगे अगर मेरे भाई के जिंदगी से दूर नहीं हुई तो। राकेश नाम है लड़का का? रंजीत नाम है। रंजीत। हाँ, जो लड़का से हम प्यार करते हैं उसका नाम राकेश है। वाह रंजीत जी, आपने तो बहुत अच्छा प्यार का सिला दिया है इनको कि एक नाबालिग लड़की से आपने प्यार किया और प्यार के झांसे में लेके इनके साथ आपने सब कुछ करके आज इसको रोड पे दर दर का ठोकर खाने के लिए छोड़ दिए हैं। ये आपको कतई अच्छा नहीं होगा। ये कानूनी रूप से भी सहारा लेगी, बाकी समाज में भी आपको इस तरीके से मुंह देखने के लायक नहीं रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आप इसको जो है रोड पे भटकने के लिए छोड़ देंगे और आपको कुछ नहीं होगा तो शायद आप गलतफहमी में है। आज आपके ऊपर कानूनी रूप से जो प्रक्रिया वो आपके ऊपर किया जाएगा और एक नाबालिग के साथ जो आपने यौन शोषण करके रोड पे इसको भटकने के लिए छोड़ दिया है, इसका पूरा परिणाम जो है बहुत बुरा होगा। एक बात बताइए, आप अभी तक थाना में आवेदन नहीं दिए हैं? नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए? क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं था। हम घर से पूरा मजबूर होकर के निकले थे। घर में सब कोई ताना मारने लगा, समाज का आदमी, जहाँ जहाँ मेरा फैमिली था सब कोई ताना मार रहा था हमको, इसलिए हम घर से निकल गए। जब आपका फोटो वायरल कर दिया, जब मेरा फोटो वायरल किया तब हमको मजबूर कर दिया वो निकलने पे। घर से हम निकल गए घर से। अब मेरे पास कुछ था ही नहीं, हमको पता ही नहीं था कि उसका थाना रानी पतरा पड़ता है और हमको जाने के लिए वहाँ पर सुविधा नहीं था, इसलिए हम नहीं जा पाए अभी तक। लेकिन अब जाएंगे क्योंकि मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, हम लड़ेंगे और मेरा घर वाला हमको साथ देगा। क्या लगता है आपको, आप ये जो गलती है, ये जो आप प्यार के चक्कर में फंसे हैं, ये कहीं ना कहीं आप गलती किए हैं कि नहीं किए? गलती हम किए हैं, बट गलती मेरे से ही सिर्फ नहीं हुआ है, इसमें गलती तो लड़का का भी है ना। हम नाबालिग हैं लेकिन लड़का तो बालिग है ना, वो तो समझ सकता था। ये प्यार के चक्कर में नाबालिग हो के आप लोग क्यों फंस जाते हैं? इतना सारा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते रहता है, आप लोगों को भी पता होगा। लड़का तो ऐसे प्यार करके धोखा देता है, आपके साथ जो है मजा लेके रोड पे छोड़ देगा, लेकिन इस तरीके से आप लोगों को नहीं फंसना चाहिए। नहीं फंसना चाहिए, लेकिन वो शादी का झांसा दिया ना। 2 साल से मेरा शादी कहीं नहीं लगने दे रहा था। बोलता था हम शादी करेंगे तुमसे। जहाँ जहाँ मेरा पापा शादी का बात करता था वहाँ बोलता था, मरने का धमकी देता था कि हम जहर खा के मर जाएंगे, उसके बाद आप जानिएगा हम आपके बेटी से शादी करेंगे। तो फिर आज क्या हुआ? आज क्यों नहीं वो आपको जो है प्यार इतना करता था तो आपसे शादी करने के लिए तैयार है? सिर्फ उसका भाई उसका शादी नहीं होने दे रहा है क्योंकि दहेज के चक्कर में। मेरा पापा गरीब है, हम लोग गरीब फैमिली से हैं। लड़का का नंबर है क्या? लड़का का नंबर है मेरे पास। लाइए मोबाइल सर, एक बार लगे फोन। अभी स्विच ऑफ है। देखिए, हमने जब इनके प्रेमी को कॉल करने का प्रयास किया तो ये उनका नंबर इस वक्त स्विच ऑफ बता रहा है। देखिए, लगातार जो हमने इनको कॉल करने का प्रयास किया और लगातार उनका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। दूसरा भी नंबर है क्या? मेरे पास एक और नंबर है। हाँ बताइए दूसरा नंबर। 79 79 69 69 69 13 27। ये तो रंजीत का है क्या? लड़का का नंबर नहीं है ये? नहीं, उसके भाई का नंबर है, वही धमकी देता है। हेलो, मणिकांत कुमार बोल रहे हैं टीवी टाइम्स न्यूज से। हेलो, मणिकांत कुमार बोल रहे हैं टीवी टाइम्स न्यूज से। हेलो, हाँ रंजीत जी बोल रहे हैं क्या? हेलो, हेलो हेलो, रंजीत जी बोल रहे हैं क्या? हेलो, चलिए हटाइए। देखिए इनके, आपको बात हुई है क्या? लिखिए ना 81 21। सब कुछ सुन रहा है लेकिन वो बात नहीं करना चाहता है। नहीं लग रहा है। देखिए, जब हमने इनके प्रेमी से बात करने का लगातार प्रयास किया तो उनका मोबाइल जो है स्विच ऑफ बता रहा है। हम अब क्या कर सकते हैं? इनको तो अब थाना प्रभारी के पास जाना पड़ेगा, कानून का सहारा लेना पड़ेगा। हम लोग तो यही कहेंगे कि अगर आप इन वीडियो को देख रहे हैं राकेश जी, तो आप इससे अगर सच में प्रेम किए हैं, इसके साथ आप इसके ज़िंदगी को बर्बाद किए हैं, तो आपको इनसे शादी करना होगा। बाकी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप कानून के चक्कर में फंसेंगे और आपका पूरा परिवार बर्बाद होगा।